हेलो गाइस, टुडे हम लोग सीखने वाले हैं एसक्यूएल कांस्टेंट के बारे में। तो एसक्यूएल कांस्टेंट होता क्या है? तो कांस्टेंट का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। मतलब हम लोग जब एसक्यूएल में कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो हम बहुत सारा क्राइटेरिया कंडीशन यूज़ करते हैं, उससे टेबल क्रिएट होता है। सपोज़ आप कोई ट्रिपल क्रिएट करता है जो डेटा, सपोज़ आप कुछ मतलब उसमें कंडीशन दी है कि वो डेटा नल नहीं होना चाहिए, वो टेबल को भी डुप्लीकेट, उसका जो आईडी है वो डुप्लीकेट नहीं होना है, वो हमेशा यूनिक डीआईडी होना चाहिए या कुछ भी आईडी होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया के लिए हम लोग ये सब कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। तो इसको एक्चुअली हम लोग मतलब आसान भाषा से में बोल सकते हैं कि कोई रूल, सेट ऑफ रूल्स इस्तेमाल करते हैं, उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे 6 तरफ का एसक्यूएल कांस्टेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली अभी कोडिंग नहीं करेंगे, हम लोग इसका थ्योरी जानेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में इसका कोडिंग प्रोग्रामिंग में आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा एक एक करके, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसका थ्योरी जानते हैं। तो पहले वाला है कि नॉट नल कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे इंटरव्यू में बहुत बार मतलब आता है क्वेश्चन कि नॉट नल और ज़ीरो में क्या डिफरेंस है। सो मतलब आप अगर यहाँ पे नॉट नल कॉन्स्टेंट अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप वहाँ पे अगर आप जीरो टाइप करते हैं तो वो जीरो, आपको लगता है कि जीरो मतलब, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीरो मतलब नल है, लेकिन जीरो एक्चुअली वो नंबर है, ठीक है। तो आप जीरो नहीं दे सकते। तो सपोज ब्लैंक को तो है या कुछ पेस है, तो उसी को हम लोग को मतलब नल बोलते हैं, नल वैल्यू। तो नल मतलब गार्बेज वैल्यू टाइप का है, जीरो नहीं है। तो यहाँ पे नॉट नल मतलब है कि जो आप मतलब हम लोग एक्चुअली कोई टेबल में कलम के उसके रेफरेंस में हम लोग मतलब कलम के बाजू में कलम में कोई डेटा एंट्री करते हैं टेबल में, तो उसी के लिए हम लोग कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। तो नॉट नल क्या होता है कि आप वहाँ पे रूल सेट कर रहे हैं कि वो जो कलम है वो कभी नल ना हो, मतलब उसमें पेस या मतलब गैप ना हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ जीरो या कुछ 1 2 और कुछ भी होना, लिखना हो, मतलब कुछ भी डेटा होना चाहिए। और चेक कांस्टेंट का मतलब होता है कि नेक्स्ट जो है चेक कांस्टेंट, इसका होता है कि आपका कोई मतलब यहाँ पे जैसे सपोज एज एग्जांपल, एज किसी का हमने एक कलम ऐड किया है एज, तो एज में क्या है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे आप ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो कर दिए, मतलब तो ग्रेटर देन ज़ीरो करने से किसी का एज 1 2 3 4 मतलब ग्रेटर देन होगा, तो माइनस में नहीं जाएगा। तो एज हम लोगों को पता है कि और एक जगह पे जैसे 18 ईयर्स होना चाहिए, तो आप लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ईयर्स कर दीजिए, तो ये चेक कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अब एज जो कलम इस्तेमाल का होगा क्रिएट करने के, टेबल क्रिएट करते टाइम, तो वहाँ पे वो चेक कांस्टेंट इस्तेमाल होता है। और भी जगह पे इस्तेमाल होता है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सपोज मतलब सिटी का नेम है तो चेक कांस्टेंट में सपोज आपने वहाँ पे बैंगलोर कर दिया तो बैंगलोर ही होगा, दूसरा कोई सिटी नहीं होगा, तो आपको वो कंडीशन लिखना पड़ेगा, इक्वल देके कंडीशन लिखना पड़ेगा, मैं बाद में दिखा दूंगा। और यूनिक कांस्टेंट क्या होता है ना कि कुछ भी मतलब यूनिक होना चाहिए। सपोज कोई नेम नंबर, जैसे एम्प्लॉय, कोई टेबल का एम्प्लॉय आईडी है, तो हर एम्प्लॉय के जितना भी एम्प्लॉय होता है सबका आईडी हमेशा यूनिक होता है। तो आईडी 1 2 3 4 ऐसे करके यूनिक आईडी होगा। कोई टेबल में आप एक मतलब एक एम्प्लॉय का एक ही आईडी होता है, यूनिक होता है, तो आप यहाँ से 2 एम्प्लॉय का एक मतलब यूनिक आईडी और ईमेल आईडी जो भी है वो एक साथ आप करने से नहीं होगा, तो आपको हमेशा यूनिक वहाँ पे करना पड़ेगा। तो वो मतलब अब रूल सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो यूनिक ही लगेगा। अगर आप डुप्लीकेट तो मल्टीपल इस्तेमाल कर रहे हैं तो नहीं लेगा, तो टेबल क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। तो और अगर उसके बाद है प्राइमरी की कांस्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी की क्या है। तो मैं बोलता हूँ कि प्राइमरी की जो होता है, ये जो दो ऊपर में जो रूल है, नॉट नल कांस्टेंट एंड यूनिक कांस्टेंट, ये दोनों को मिलाने से प्राइमरी की का रूल मतलब सेम होता है। मतलब ये दोनों का काम है, प्राइमरी की का काम सेम है। मतलब प्राइमरी की का मतलब होता है वो उसका जो रूल है वो हमेशा यूनिक होगा एंड वो कभी ब्लैंक नहीं होगा। वो नंबर कुछ जीरो हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कोई ब्लैंक पेज कुछ मतलब कुछ नहीं, ब्लैंक नहीं हो सकता। तो वहाँ पे हम लोग प्राइमरी की ये करते हैं। और प्राइमरी क्या होता है, यूनिक जब हम ज्वाइन करेंगे एक टेबल के साथ और एक टेबल का, तो कोई एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय को कॉल कर रहा है एम्प्लॉय आईडी से, ज्वाइनिंग के टाइम मैं दिखा दूंगा कैसे प्रोग्रामिंग होता है, तो उस टाइम पे प्राइमरी की इस्तेमाल करता है। तो प्राइमरी की बेसिकली नॉट नल और यूनिक कांस्टेंट ये दोनों को मिला के प्राइमरी की बनता है। और एक चीज़ है, आप एक जगह एक कलम के अकॉर्डिंग आप दो कांस्टेंट, 2-3 मल्टीपल कांस्टेंट लगा सकते हैं। मतलब आप एक कलम के लिख दिए कि वो नॉट नल होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, ऐसा साइड में मैं दिखा दूंगा कैसे मल्टीपल कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाता है एक कलम के रेफर। तो आप इन दोनों के इस्तेमाल से आपको क्यों दोनों लिखेंगे एक कलम के रेफर पे, आप डायरेक्टली उसको लिख दीजिए प्राइमरी की कांस्टेंट, तो ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, एक में होगी। फिर है फॉरेन की। फॉरेन की कांस्टेंट क्या होता है कि सपोज आपका जो प्राइमरी की है एक टेबल में और सेकेंड टेबल में जो मतलब आप उसको रेफरेंस करेंगे, मतलब जब ज्वाइनिंग करेंगे तब एक जो प्राइमरी की है वो सेकेंड टेबल का फॉरेन की हो गया। मतलब सपोज आपके पास 2 टेबल है, एक एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी और एक जगह पे एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय आईडी है और डिपार्टमेंट है। तो कौन सा एम्प्लॉय किसके साथ मतलब काम कर रहा है, तो आप एम्प्लॉय आईडी जो एक टेबल में एम्प्लॉय आईडी है दूसरे टेबल में भी एम्प्लॉय है, तो फर्स्ट टेबल को बोलते हैं प्राइमरी की, सेकेंड टेबल को बोलते हैं फॉरेन की। तो आप उसमें ज्वाइनिंग करके उसको आप कॉल कर सकते हैं, मतलब मैपिंग कर सकते हैं। तो मैं दिखा दूंगा ज्वाइनिंग के टाइम कैसे इस्तेमाल होता है फॉरेन की। और होता है डिफ़ॉल्ट बोल के एक कांस्टेंट होता है। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट है कि आप वहाँ पे जब सपोज आपने लिख दिया कि हम आपके पास 4 सिटी है 5 सिटी मतलब एड्रेस है, तो डिफ़ॉल्ट, तो आप वहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट मतलब वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देंगे। आप अगर टेबल क्रिएट करने के टाइम अगर आपको खाली छोड़ते हैं, आपको कुछ डेटा एंट्री ना करते हैं टेबल क्रिएट के टाइम, तो ऑटोमेटिकली आप डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यू दिए थे वो वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। जैसे डिफ़ॉल्ट आप लिख दिए कि डिफ़ॉल्ट उसका एज 18, तो ऑटोमेटिकली उसका डिफ़ॉल्ट एज 18 आएगा। या सपोज किसी का डिफ़ॉल्ट में लास्ट नेम है, उसका जो सर नेम लास्ट नेम, तो ऑटोमेटिकली आप ऑलरेडी टेबल में क्रिएट करते तो देने का ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट में क्या है कि जैसे आपने सिटी का भी कोई नाम फार्म दे दिया, तो सिटी का भी डिफ़ॉल्ट में जैसे बैंगलोर दे दिया, कोई बैंगलोर सिटी का है आपका कंपनी है और आपका बैंगलोर का डेटाबेस बना रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट उसका एड्रेस में आ जाएगा। या आपका बैंक एक ब्रांच है, ब्रांच का एड्रेस है, तो उसका जैसे एरिया है कोई, तो उसका डिफ़ॉल्ट में वो एड्रेस आ जाएगा, तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। और तो ऐसा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके और भी डिटेल्स बारे में हम लोग और भी जानेंगे सीखेंगे, ठीक है। और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका जो कोडिंग होता है प्रोग्रामिंग होता है कैसे अप्लाई करना है मैं सब सिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।